अतिक्रमणवादी चीन ने एक बार फिर से चाल चली है और दुस्साहस किया है। भारत की सरजमीं पर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन भारत के जवानों ने एक बार फिर उसे सबक सिखाया और वापस पीछे की तरफ धकेल दिया गया है। मेरे साथ दो सहयोगी बने हुए हैं बातचीत के लिए, कृष्णमोहन मिश्रा और अमित प्रकाश मेरे साथ है। कृष्णमोहन मिश्रा, पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि शुरुआत से चीन कि क्या चाल रही है, चीन क्या चाहता है, करना क्या चाहता है, सोच क्या रहा है, इसको लेकर आप लगातार रिपोर्टिंग करते रहे। आप लद्दाख भी गए, वहां की मौजूदा परिस्थितियों को भी आपने देखा, लेकिन जो अभी हुआ, जो एक बार फिर हुआ 29 और 30 अगस्त की रात जो हुआ, क्या समझ आ रहा है? ये उकसावे की कार्रवाई नहीं तो फिर और क्या है? चीन सीधे तौर पर बड़ी कार्रवाई करना चाहता है और वो इस बार कोई न कोई बड़ा जमीन का हिस्सा भारतीय इलाके में हासिल करना चाहता है। इसी के लिए वो उसने डेमचौक से लेकर पेंगोंग चुशूल तक कई बार घुसपैठ की कोशिश की और इस बार जो मई से शुरू हुआ, यानी पेंगोंग के पश्चिमी किनारे पर हॉट स्प्रिंग, गोगरा, गलवान और उसके बाद डेप्सांग प्लेन की तरफ उसने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई, घुसपैठ की और पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई। इस इलाके में आगे बढ़कर वो एक नया मोर्चा खोलना चाहता है, ऐसी जगह आना चाहता था जहां पर भारतीय सेना के ऊपर वो जबरदस्त दबाव डाल सके, किसी इलाके पर कब्जा कर सके, जिससे कि जब बातचीत पेंगोंग झील के पश्चिमी किनारे की हो, फिंगर एरिया की हो, निगोशिएशन टेबल पर, तो उसके पास एक तुरुप का इक्का रहे कि अगर आप फिंगर इलाके में हमको पीछे हटने के लिए कहते हैं तो हम इस इलाके पर कब्जा करेंगे। यानी वो इस चीज को सौदेबाजी की एक बहुत बड़ी रकम के रूप में रखना चाहता था इस इलाके को, जिसका इस्तेमाल वो फिंगर एरिया में भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए कर सके। भारतीय सेना तैयार थी, उनके पास जो भी इंटेलिजेंस से इनपुट्स आए, सैटेलाइट इमेजरी से आई, लोकल इंटेलिजेंस मिली होगी और इसलिए भारतीय सेना ने प्रोएक्टिव कार्रवाई की और पहले कार्रवाई करते हुए उनके इरादे नाकामयाब कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी घटना है, इसलिए भी बड़ी घटना है कि इससे ये पता लगता है कि चीन अभी आसानी से पीछे भी नहीं जाएगा और वो दूसरे कई मोर्चे खोल सकता है। कुछ दिन पहले से लगातार खबरें आ रही हैं, जी न्यूज में वो खबरें की भी गई हैं कि वो डोकलम में अपनी तादाद बढ़ा रहा है, वो लेपुले दर्रे के आसपास अपनी तादाद बढ़ा रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश के दूसरी तरफ भी अपनी तादाद बढ़ा रहा है, अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। यानी फिंगर एरिया में बने रहने के लिए चीन दूसरे मोर्चे खोल सकता है ताकि उन इलाकों का इस्तेमाल वो जब बातचीत की टेबल पर आए तो उन जगहों का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए भारत के ऊपर कर सके। आज भी चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत होगी। नतीजा आप देख रही हैं कि लगातार पिछले इतने लंबे वक्त से कोर कमांडर जो सर्वोच्च स्तर है वहां पर बातचीत करने का, उस स्तर की भी 6 बार बातचीत हो चुकी है। दिल्ली में कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है। एक वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC बना दिया गया है, जहां पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत हो रही है, लेकिन इस मसले का हल निकल नहीं पाया है। हालांकि पिछले हफ्ते अगर आप CDS जनरल रावत के बयान को देखें, उसको ध्यान करें, तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि बातचीत से हम हर मसले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन सैनिक तरीका भी हमारे पास है। और इन सारी चीजों को देखते हुए स्पष्ट संदेश था ये कि आप अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो फिर उसका हश्र क्या होगा, वो भुगतने के लिए तैयार रहेगा। और चूंकि अब ये नया भारत है और नया भारत अपने तरीके से जवाब देता है, आप अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो दोस्ती, लेकिन अगर आपने कोई हिमाकत की तो उसके बाद जो हश्र होगा वो गलवान में चीन एक बार झेल भी चुका है। अमित प्रकाश, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। चीन की सारी हेकड़ी निकल गई। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। चीन की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। चीन का अहंकार चकनाचूर हो गया। पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। गलवान में चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ी।
पैंगोंग में चीन के सैनिक जान बचाकर भागे। चीन को दूसरी बार पता चल गया है कि ये भारत 1962 का भारत नहीं रहा। ये नया भारत है जो घुसपैठ करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, जो अपने वतन की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं करने देता। गलवान के बाद चीन ने लद्दाख के पैंगोंग झील के किनारे रात के अंधेरे में कुछ इलाकों पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने ऐसा सबक सिखाया कि चीन के सैनिक जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। हम आपको पैंगोंग झील के किनारे हुई संघर्ष की अंदर की कहानी बताते हैं। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात लद्दाख के पैंगोंग झील के दक्षिण में चीन के सैनिकों ने कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की। चीन के करीब 500 सैनिक इस अवैध कब्जे के लिए आए थे। चीन के सैनिकों के पास रस्सी और चढ़ाई के दूसरे औजार थे। रात के अंधेरे में ब्लैक टॉप और थाकुंग हाइट्स के बीच टेबल टॉप इलाके पर चीनी सैनिकों ने चढ़ाई शुरू की, लेकिन भारतीय सेना पहले से मुस्तैद थी। भारतीय जवानों ने चीन की सेना को पहले रोका और फिर चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। चीन पैंगोंग के थाकुंग इलाके में टशन से आया था और भारत के बलवानों का फिर से पराक्रम देखकर टेंशन में लौट गया। लेकिन इस घटना में भारत की सेना की तरफ से एक भी गोली नहीं चली और न ही किसी सैनिक की जान गई। चीन ने थोड़ा और अतिक्रमण करने की कोशिश की है पैंगोंग त्सू लेक के साउथ की तरफ। अब उस इलाके में हमारी सेना बहुत अच्छी तरीके से मौजूद है और उन्होंने उनको जबरदस्त जवाब दिया है। लेकिन इस चीज से एक बात साफ है कि अभी चीन इनसिक्योरिटी का सामना कर रहा है। चीन धोखेबाजी के लिए कुख्यात है। एलएसी विवाद को लेकर चीन गलवान की घटना के बाद से जो बातचीत कर रहा है वो सिर्फ चीन की चालबाजी लगती है। बातचीत की आड़ में वक्त लेकर चीन भारत की पीठ पर 1962 की तरह पीठ पर छुरा घोंपना चाहता है, लेकिन इस बार चीन की सारी साजिशों पर भारतीय सेना ने पानी फेर दिया। लेकिन चीन की बेशर्मी देखिए। गलवान की तरह पैंगोंग की घटना के लिए चीन भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। चीन सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने बयान जारी कर कहा, सोमवार को भारतीय सेना ने फिर एलएसी पार की और जानबूझकर उकसाने की कार्रवाई की। अवैध तरीके से एलएसी पार करने वाली सैन्य टुकड़ी को भारत तुरंत वापस बुलाए। पश्चिम थिएटर कमांड PLA 一贯严格遵守实际控制线，从未越线活动。两国边防部队一直就现地问题保持着沟通。 चीन जितना भी चिल्लाकर झूठ कह ले कि भारत ने एलएसी पार की है, लेकिन अब चीन के धोखे वाले चरित्र से पर्दा उठ चुका है, क्योंकि आज का भारत अब बलवान है जो अपनी रक्षा करना जानता है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। लद्दाख में गलवान और फिर पैंगोंग में मुंह की खाने के बाद चीन बौखला गया है। किसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति हो गई है चीन की। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो भारत को धमकी दे डाली है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है, अगर चीन से भारत मुकाबला चाहता है तो चीन के पास भारत से ज्यादा ताकत है। अगर भारत युद्ध चाहता है तो चीन की सेना भारतीय सेना को ऐसा नुकसान पहुंचाएगी कि वो 1962 से भी गंभीर होगा। भारत चीन सीमा पर सैन्य संघर्ष के लिए चीन को तैयार रहने की जरूरत है। चीन की धमकियों वाली बयानबाजी से जाहिर हो रहा है कि चीन में घबराहट है और बेचैनी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि चीन आखिर चाहता क्या है? क्या चीन भारत से युद्ध चाहता है? क्या चीन गलवान से भी बड़ा सबक चाहता है? अगर ऐसा है तो सुन ले चीन, एलएसी पर चीन लाल आंख दिखाएगा तो घेर कर मारा जाएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चीन चाहता क्या है, उसकी चाहत क्या है, उसकी मंशा क्या है, ये सभी जानते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि विस्तारवादी चीन हमेशा इस तरह की हरकतें करता रहा है और कर भी रहा है। अमित प्रकाश, उल्टा भारत पर आरोप लगा देना, ग्लोबल टाइम्स में ये लिखना कि भारत ने घुसपैठ की कोशिश की, समझा जा सकता है ये बौखलाहट है सीधे तौर पर, चूंकि ना तो उनके इरादे मुकम्मल हुए गलवान में और ना पैंगोंग में। अब आप ये समझ लीजिए, अब से थोड़ी देर पहले कृष्णमोहन मिश्रा जिस बयान के बारे में कह रहे थे, सीडीएस ने जो बयान दिया, वी नीड टू डिकोड दैट, और उसमें समझने की ये जरूरत है कि इससे पहले की लीडरशिप, मैं थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था, आप ये सोचिए कल जिस तरीके से ये घटना हुई है, आप हथियारबंद तरीके से, हथियारबंद होके आप भारत की सीमा में दोबारा इंट्रूड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम तैयार हैं। और इस तैयारी में अगर आप उसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो अब तक का जो नेतृत्व भारत का रहा है, उसमें मैं अभी से थोड़ी देर पहले जो बात कह भी रहा था कि आप जब चीजों को पूछ के तय करते हैं, पहले वहां चीजें होती हैं, उसके बाद खबर दिल्ली आती है, दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से पूछा जाता है कि करना क्या है, फिर चीजें वापस जाती हैं, उसके बाद अब जिस तरीके से फ्री हैंड इंडियन आर्मी को दिया गया है, जिस तरीके से सेना को फ्री हैंड दिया गया है, जिस तरीके से ऑफिसर्स को फ्री हैंड दिया गया है कि आप तय कीजिए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, आप ये तय कर सकते हैं और आप उनकी चालों को समझ सकते हैं, उनकी चालों के हिसाब से काउंटर चालें तैयार कर सकते हैं, आप अपने उस हिसाब की स्ट्रैटेजी को तय कर सकते हैं कि आगे अगला कदम, अगली सुबह, अगली रात क्या चीजें वो कर रहे हैं और उसके बाद आपको उसको कैसे काउंटर करना है, आपको उनको वहां से कैसे खदेड़ना है। तो जब इस तरह के आप स्केचेस तैयार करते हैं, इस तरह की प्लानिंग का अधिकार आप सेना को देते हैं, इस तरह के प्लानिंग का अधिकार आप अफसरों को देते हैं, तो उनका भी मनोबल बढ़ता है, उनको लगता है कि भारत का शीर्ष नेतृत्व उन पर भरोसा करता है, भारतीय सेना पर इतना भरोसा करता है कि यू गो अहेड, आप तय कीजिए कि क्या करना है। और उसी का नतीजा है कि जब इन्होंने कोशिश की है, जब जिन इलाकों से कोशिश की है, वहां से हमने इनको खदेड़ा है, और इस बात को उनको ध्यान रखना चाहिए, इस बात को वो भी जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके नेतृत्व से भी ये बात साफ कल मैं ये बात कह रहा था, पैरेलल दो चीजें चल रही हैं, एक तरफ शी जिनपिंग ये बात कहते हैं कि भाई बातचीत को आगे बढ़ाते रहो, लेकिन दूसरी तरफ से अपनी कोशिशों को खत्म मत करो, कोशिशों को बंद मत करो, कब्जा करने की जो हमारी विस्तारवादी नीति वाली जो कोशिश है उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कितने अलर्ट हैं, हम कितने तैयार हैं, ये भी उनको बखूबी मालूम है। वॉर है ना चीन का, और वो इसी स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ता है, वो बातचीत की टेबल पर बैठने की बात भले करे, लेकिन वो पीछे क्या साजिश चल रहा है वो तस्वीर वो खुद ही अपने आप दिखा देता है, बार बार इस बात के सबूत वो पूरी दुनिया को दे देता है। बहुत शुक्रिया अमित प्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो चीन ने गलवान के बाद दोबारा से पैंगोंग में गुस्ताखी क्यों की, ये एक बड़ा सवाल है। पैंगोंग की घटना का गलवान कनेक्शन आपको समझना चाहिए। यहां पर चीन ने पिछले 75 दिनों में कभी ये नहीं कबूला है कि गलवान में उसके सैनिक मारे गए, लेकिन अब सोशल मीडिया पर चीन के सैनिकों की कब्र की 3 तस्वीरें वायरल हो रही हैं और चीन के लोग चीन की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये कब्रें गलवान में मारे गए सैनिकों की हैं। चीन के सैनिकों के कब्र की पहली तस्वीर, चीन के सैनिकों के कब्र की दूसरी तस्वीर, चीन के सैनिकों के कब्र की तीसरी तस्वीर, 3 तस्वीर और चीन के न जाने कितने झूठ बेनकाब। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या इन कब्र में गलवान में मारे गए चीन के कई सैनिक दफन हैं? हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। उससे पहले बता दें कि 15-16 जून की रात गलवान में हिंसक झड़प की हर बड़ी खबर जी न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाई थी, गलवान की हर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई थी। सबसे पहले जी न्यूज ने आपको बताया था कि गलवान की खूनी झड़प में देश के 20 बहादुर जवान शहीद हुए और चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए। गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प की जो एक्सक्लूसिव जानकारियां आज हम आपको देने वाले हैं, वो आपको ये बताएंगी कि कैसे 15 जून की रात भारत के जवानों ने, भारत के बहादुर जवानों ने न सिर्फ पूरी ताकत के साथ चीन से प्रतिशोध लिया था, बल्कि चीन के 40 से 50 सैनिकों को मारकर और चीन की सेना के एक कर्नल को अपने कब्जे में लेकर चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शूरवीरों को श्रद्धांजलि देते हुए देश को जानकारी दी थी कि गलवान में हमारे सैनिक चीन के सैनिकों को मारते मारते शहीद हुए। हमारे दिवंगत
शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अब वापस चीन की कब्र की इन तस्वीरों पर आते हैं। आप कब्रों को गिनने की कोशिश कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 80 और 90 से भी अधिक कब्रें। अगर ये तस्वीरें गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों की ही हैं, तो ये संख्या फिर 100 के करीब बैठती है। हालांकि चीन ने कभी ये कबूल नहीं किया कि गलवान में उसके भी सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन की सोशल साइट वीबो पर दावा के बाद चीन के बहुत से लोगों ने चीन की सेना और सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर गलवान में मारे गए सैनिकों की पूरी जानकारी कहां है। शी जिनपिंग की सरकार इस सवाल पर चुप है और शायद इसलिए उसने अब पेंगोंग में खींच निकाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.